नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने आरआरबी जेई का स्टडी स्टार्ट कर दिया है, जो कि 2023 में होने वाला है। इसमें हम कंप्लीट टेक्निकल पढ़ेंगे और नॉन टेक पढ़ेंगे। आपने टेक्निकल पढ़ना है, टेक्निकल भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप पर्टिकुलर नॉन टेक ही पढ़ना चाहते हैं आरआरबी जेई का, तो आप नॉन टेक भी पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इकोलॉजी और जीके सभी चीजें होंगी। तो यहाँ पे कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी। इसके लिए सिर्फ आपने एक काम करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है। यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और मुझे मैसेज करना है 9568738916। देखो दोस्तों, जो ये बोल रहा है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी नहीं आएगी, तो दोस्तों डेफिनेटली 100% श्योर है कि 2023 में वैकेंसी आएगी। ठीक है, और 1% चलो मान भी लेते हैं कि वैकेंसी नहीं आई, तो जो भी आपने पढ़ा ये वेस्ट नहीं जाएगा। आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, स्टेट के जेई के एग्जाम होते हैं, ए के एग्जाम होते हैं, वहां पे जीके जीएस पूछा जाता है। प्लस 2023 में आरआरबी जेई नहीं आएगा, उसके साथ दोस्तों एसएससी जेई तो आने वाला है। ठीक है, वो तो कंफर्म है। बट दोस्तों ये भी कंफर्म है, आरआरबी जेई भी 100% बोल रहा हूँ, ये कंफर्म है। जो इस चीज में लगे हुए हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उनको पता चलेगा, और उसके बाद टाइम बहुत कम बचेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर, इकोलॉजी, इनको पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। और ये दोनों चीजें अगर आप मतलब ये सारा नॉन टेक अगर आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप कभी भी आरआरबी जेई को क्रैक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सीबीटी 1 में कंप्लीट नॉन टेक पूछा जाता है। सीबीटी 2 में भी दोस्तों साइंस, जीके, कंप्यूटर, इकोलॉजी एंड टेक्निकल पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं जीके जीएस का कितना ज्यादा रोल होने वाला है इस एग्जाम को क्रैक करने। तो जो अभी ये सोच के बैठे हैं कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही पढ़ना चालू करेंगे, तो बात हाथ से निकल जाएगी और फिर आप सोचते रह जाएंगे। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, टाइम काफी है। और इस बार 2023 में दोस्तों 100% आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है, बिकॉज 2024 में इलेक्शन है, इसलिए दोस्तों। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सीट बहुत ज्यादा वैकेंट है, और कम से कम 4-5 साल से वैकेंसी कोई भी नहीं है। तो इस बार आपको डेफिनेटली वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, कैसे दोस्तों प्रोटीन बनता है, सभी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम उससे आगे का कवर करेंगे। आज हमने पढ़ना है क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिड क्या होते हैं दोस्तों, सेंट्रोमर क्या होता है, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये सभी चीजें मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने वाला। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ये कंडेंस फॉर्म होती है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या मतलब है इस चीज का, आइए बताओ। देखो, जब सेल डिवाइड करती है तो उस टाइम दोस्तों आपको डीएनए नजर नहीं आएगा। उस टाइम डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है ये पूरा डायग्राम में दिखा रखा है। चलिए एक एक करके समझते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। ये है दोस्तों आपका डीएनए। तो डीएनए क्या करता है, जब सेल डिवाइड करती है उस टाइम डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपट जाता है। ये कंबाइन हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, इसको बाइंड कर लेता है हिस्टोन प्रोटीन।
ये कितने होते हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन। और जब 8 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से मिलते हैं तो इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। फिर क्या होगा? फिर से दोस्तों ये फैल जाएंगे और कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन बोलेंगे। ये जो आप ये बात गोल गोल सी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये है हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो आप धागा देख पा रहे हैं ये है दोस्तों डीएनए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये कंडेंस होना चालू होता है। कंडेंस होके दोस्तों ये क्रोमेटिड बनाता है। सिस्टर क्रोमेटिड बनती है दोस्तों। एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, और ये आपस में जुड़ते हैं एक सेंटर पर जिसको बोलते हैं। और तब दोस्तों इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रोमोसोम है क्या। एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या है दोस्तों? ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि डीएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए क्या है दोस्तों? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? जीन, ठीक है। तो जीन होते हैं डीएनए में, और डीएनए को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। डीएनए से ही मिलके बनता है क्रोमोसोम। इसी का ही कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम भी क्या हुआ दोस्तों? क्रोमोसोम भी, ये भी दोस्तों एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जिसमें क्या होता है? जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब कैसे देखो ये डिवाइड करेगा, चलिए देख लेते हैं। ऐसे मैं इसको आगे चल के पूरे चैप्टर अलग से इसको पढ़ाऊंगा कैसे सेल डिवाइड करते हैं। तो ये है दोस्तों एक पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। प्लस प्रोसेस को हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या होगा। डीएनए कंडेंस होके इस टाइप से दोस्तों पोल्स की ओर चला जाएगा, और मतलब ये क्रोमोसोम बना लेगा। और फिर सेल दोस्तों यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। एक डॉटर सेल ये बन जाएगी, एक डॉटर सेल ये बन जाएगी, एक डॉटर सेल ये बन गई दोस्तों, एक डॉटर सेल ये बन गई। अब क्या होगा? जो क्रोमोसोम इसमें अपीयर हुआ है वो फिर से दोस्तों डीएनए की फॉर्म में आता है, वो फिर से डीएनए की फॉर्म में आता है, ठीक है। मतलब जब तक दोस्तों आपका सेल का डिवीजन हो रहा है तो सेल के डिवीजन में ही आपको क्रोमोसोम नजर आएगा, और वो भी माइटोसिस के केस में। लास्ट वाला जो केस होता है ना माइटोसिस, जिसमें सेल डिवाइड करती है, ठीक है। एक होता है सेल साइकिल, एक होता है दोस्तों सेल डिवीजन। सेल साइकिल में तो तैयारी होती है उन सभी चीजों की, और सेल डिवीजन में, माइटोसिस में क्रोमोसोम अलग है, ठीक है। तो ये है दोस्तों क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, न्यूक्लियोसोम। और इसका आपको आगे चल के बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम दिखा रखा है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्योंकि अभी हमने देखा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म था उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। अब हम न्यूक्लियस के बाहर देखने वाले, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो हम देख चुके हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अब हम बाहर देखने वाले हैं दोस्तों, बाहर क्या होता है इस साइटोप्लाज्म। तो उनको बोलेंगे हम सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईआर। और यहां से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहले पूछेगा इसको डिस्कवर किसने किया, तो आपने बताना है अल्बर्ट क्लॉड ने, कैथ पोर्टर ने एंड क्यूलर ने। इन तीनों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या होता है इसका? देखो इसका काम होता है दो, मेनली इसके दो काम होते हैं। ये लिपिड्स बनाता है दोस्तों एंड प्रोटीन बनाता है। कैसे बनते हैं प्रोटीन, कैसे बनते हैं लिपिड्स, अभी हम बात करें। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, काफी बार पूछा जा चुका है। मतलब इसके ऊपर दो लेयर का एक मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर दो लेयर का एक मेम्ब्रेन होता है। भाई एक मेम्ब्रेन ये है, मेम्ब्रेन है पूरी, तो ये दो लेयर से बनी, एक अंदर की लेयर, एक बाहर की, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में
एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आपको बता चुका हूँ, इमैच्योर सेल। और आरबीसी के मैमल्स में भी ये एब्सेंट होता है, मतलब मैमल्स की आरबीसी में एब्सेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल में ही पाया। अब इसका एक्सटेंशन बता रखा है, एक्सटेंशन क्या है दोस्तों, देखो इसका एक्सटेंशन है, आपको दिखा देता हूं डायग्राम में। यह है दोस्तों इसका डायग्राम, ये आपकी सेल है, पूरी सेल। ठीक है, ये पूरी सेल है, ये है दोस्तों न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियो सॉरी न्यूक्लियर शेप है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसके बाहर दोस्तों क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके आउटर लेयर से कनेक्ट, ये साइटोप्लाज्म में खत्म हो रहा है। जबकि दोस्तों कुछ सेल में ऐसा भी देखा जाता है कि ये आपका मेम्ब्रेन को भी टच करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी टच करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करे। मोस्टली ये आपका साइटोप्लाज्म में ही खत्म होगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये देखो, ये मेरी उंगलियां हैं, अगर मैं साइटोप्लाज्म में अंदर डालूं, अंदर से खोखली भी, अंदर से खोखली भी, तो कुछ साइटोप्लाज्म तो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अंदर चला जाएगा, और कुछ मतलब जो इनका गैप है इसमें चला जाएगा, और कुछ इसके अंदर जो इसका होल है उसमें घुस जाएगा। तो ये दो साइटोप्लाज्म को दो टाइप में डिवाइड कर देता है। एक है दोस्तों ये वाला, जिसको बोलते हैं साइटोसोल, जो इसके अंदर जो भी खाली स्थान है, ये खाली स्थान है दोस्तों, इसके अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो इन गैप में चला जाता है, जिनको बोलते हैं दोस्तों सिस्टर्नी। ये गैप क्या है, ये गैप है आपकी सिस्टर्नी, गैप है दोस्तों सिस्टर्नी, तो इनमें भी जाएगा, तो उसको बोलते हैं ल्यूमन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ल्यूमन क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ल्यूमन किस चीज से रिलेटेड है, तो आपने बताना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी क्या है, ये है दोस्तों सिस्टर्नी, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन का क्या काम होता है, देखो जो भी यहाँ पर ही बनना है प्रोटीन, प्रोटीन बनेगा या लिपिड्स बनेगा, उसको ये आगे लेके जाएगा। अब भाई यहाँ पे बना कोई पैकेज, तो ये कैसे जाएगा, इसी में बहता हुआ। चलिए थ्योरी देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। इट डिवाइड दिस साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट्स, जैसे कि दोस्तों साइटोसोल एंड दी सिस्टर्नल स्पेस में जो रहता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। सिस्टर्नल स्पेस प्रोवाइड ए रूट फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू वेरियस इंटरसेल्युलर कंपार्टमेंट। तो मैंने आपको बताया ल्यूमेन जो होता है या सिस्टर्नल स्पेस होता है, उसमें से ही सभी मटेरियल आगे फ्लो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सबसे पहला आएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रफ ईआर, और इसको दोस्तों दूसरे नाम से भी जानते हैं ग्रेनुअल ईआर। क्यों जानते हैं, देखिए ऊपर देख लेते हैं डायग्राम में। देखो इधर है आपका स्मूथ, ये वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों स्मूथ का। ठीक है, इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। ये है दोस्तों आपका रफ। रफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट पॉइंट से लगे हैं, ये ग्रेन से लगे हुए हैं, इनसे अटैच हैं। इनको बोलते हैं दोस्तों हम, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। और मैंने आपको कल बताया था या लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो प्रोटीन बनने की फैक्ट्री होती है, मतलब वहां पे प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, स्मूथ में
प्रोटीन नहीं बनता है, रफ में बनता है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम में ही क्या बनता है दोस्तों, प्रोटीन बनता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं कैसे प्रोटीन बनता है, एक बार फिर देख लीजिए। यह है दोस्तों आपका डीएनए। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब इससे बनेगा एमआरएनए। अब बनता कैसे है वो मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूं कि डीएनए में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पे कॉपी होती है। ये कॉपी करके मैसेंजर आरएनए जाता है आर आरएनए के पास, और आर आरएनए क्या है दोस्तों, राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल का मतलब क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये साइट है जहाँ पे प्रोटीन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब ये तो मैसेज दे के आया, ये साइट है, क्या इन दोनों से काम चल जाएगा? अगर कोई फैक्ट्री है, वहां पे आप गए कि मुझे जूते बनवाने, तो क्या फैक्ट्री बना देगी जूते बिना मटेरियल के? मटेरियल चाहिए इसको, तो मटेरियल कौन लेके आएगा? टीआरएन। मटेरियल क्या होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो कि 20 टाइप के होते हैं, ये लेके आएंगे दोस्तों। ये यहाँ पे रिजेंबल्स होंगे। रिजेंबल्स कैसे होंगे? कुछ इस टाइप से, इस टाइप से रिजेंबल होंगे, और रिजेंबल होंगे ये फिर इस टाइप से इस रूप में आ जाएंगे, और इसी को क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोमल आरएनए है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि राइबोसोमल का क्या काम है? ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। दूसरा, प्रोटीन कहाँ पे बनता है? तो आपने बताना है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे देखो, ये बनाता है क्या? प्रोटीन। राइबोसोम्स आर कनेक्टेड एट साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक साइड है वहीं पे दोस्तों ये राइबोसोम लगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो मैं बात कर रहा हूं सेल के ऑर्गेनेल। सेल का ऑर्गेनेल है, मतलब सेल कोई भी हो सकती है। ये सेल, ये लीवर की सेल भी हो सकती है, हार्ट की सेल भी हो सकती है, ये किसी भी लंग की सेल हो सकती है दोस्तों, किडनी की सेल हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा सेल होती है। तो मैं एक इंडिविजुअल सेल की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो सकती है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी सेल में पाया जाता है, किसी भी सेल की बात करें। बट यहाँ पे ध्यान देना है आपने, सबसे ज्यादा इसका अमाउंट कहाँ पे होता है? लीवर सेल। लीवर सेल में होता है सबसे ज्यादा इसका अमाउंट। ये क्या बनाता है दोस्तों? ये लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स क्या है दोस्तों? प्रोटीन को छोड़ जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, वे लिपिड्स होते हैं। जैसे कि फैट, वैक्स, एसिड जो फैटी एसिड होते हैं दोस्तों, प्रोटीन जो कि आपके के ई डी, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं लिपिड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे लिपिड्स बनते हैं। और लीवर, आपको पता है लीवर किसके लिए यूज होता है दोस्तों? ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। वैसे लीवर के बहुत सारे काम हैं, ठीक है, एक काम ये भी है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का। तो लीवर जो ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है वो किसकी हेल्प से करता है? वो करता है दोस्तों स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ठीक है, मतलब जो ड्रग है उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। और ब्लड में जो कैल्शियम कंसंट्रेशन होता है, कैल्शियम होता है दोस्तों, आपको पता होगा ब्लड में कैल्शियम होता है, तो उसको भी रेगुलेट कौन करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, मतलब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे गोल्जी अपरेटस की। तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको इसी में, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसी से दोस्तों कनेक्ट होता है आपका गोल्जी अपरेटस। ये भी, इसका भी स्ट्रक्चर सेम इसी टाइप का होता है गोल्जी
अपरेटस का भी। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ से प्रोटीन बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे, तो वे दोस्तों इस फॉर्म में आएंगे, बैक्स, बैक्स या बोल इस टाइप से इनके अंदर प्रोटीन होंगे। और इनको पैक करने का काम किसका होगा, इनको पैक करता है दोस्तों गोल्जी अपरेटस। जब ह्यूमन से आएंगे बाहर, तो गोल्जी अपरेटस इनको इस फॉर्म में पैक करेगा। पैक करने के बाद फिर इनको ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर इनको ट्रांसपोर्ट करेगा। और जहां पे भी इनको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से तक इनको पहुंचाना है, जैसे सपोज ब्लड में पहुंचाना है, किसी भी प्रोटीन को ब्लड में पहुंचाना है, किसी भी लिपिड्स को ब्लड में पहुंचाना है, वहां पे जाके दोस्तों ये, ठीक है, और उसको ये चीज मिलते हैं। तो ये क्या है, बैग है। बैग के अंदर क्या है, ये मटेरियल है जो यहाँ पे बना है, और इसको कौन कैरी कर रहा है, गोल्जी अपरेटस कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किसने किया था, या गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था दोस्तों। ये एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है दोस्तों इसका, पते की बात बताता हूँ। ये मॉडिफाई करता है लिपिड्स को, जो कि स्मूथ ईआर में बने हैं, और प्रोटीन्स को जो कि रफ ईआर में बने हैं। लिपिड्स और प्रोटीन बन चुके हैं, अब इनको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करेगा किस फॉर्म में करेगा, जैसे कि दोस्तों प्रोटीन्स का बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स का बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा था कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कहां पे बनते हैं, तो आंसर देना है आपने, गोल्जी अपरेटस में बनते हैं, ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां पे सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, मींस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर फॉर्म्ड हियर। ये क्या करता है दोस्तों, ये कैरी करता है प्रोटीन्स को इन द ईआर, ठीक है, मतलब ये लेके आता है प्रोटीन्स को, जो बने हुए प्रोटीन्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है लिपिड्स एंड प्रोटीन। मतलब ईआर से ये कैरी करेगा और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट पार्ट्स में या टारगेटेड सेल के, ठीक है दोस्तों। इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इसका दूसरा काम इंपॉर्टेंट है, ये सेल वॉल के बनने में हेल्प करता है दोस्तों, जो सेल वॉल होती है उसको, ठीक है, लाइसोसोम को बनाता है एंड वैक्यूल्स को बनाता है। क्या होते हैं अभी समझाऊंगा। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों, सेल वॉल हम समझ चुके हैं, वैक्यूल्स इसके बाद। तो जो आप देखेंगे, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, गोल्जी है एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी एक ही साथ होते हैं, और ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, मतलब कि इनका फंक्शन आपस में इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। तो देखो, ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखना है आपने, ये था पूरा गोल्जी अपरेटस का काम। आई थिंक आपको समझ आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है गोल्जी अपरेटस। मैंने आपको बताया था गोल्जी अपरेटस जैसा आपका ईआर होता है, उसी शेप का ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने बस इसकी थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। ये है दोस्तों ह्यूमन, ठीक है, जिसके हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये है दोस्तों आपके, ये जो आप बैक से देख रहे हैं, ये है दोस्तों वेसिकल्स। वेसिकल्स में ही जो सामग्री है, सामग्री का मतलब है मटेरियल, और मटेरियल क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये सेल से बाहर आते हैं और फिर जिस जगह भी जाने हैं वहां पे चले जाते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों लाइसोसोम की। लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी दोस्तों डी ड्यू, इंपोर्टेंट है। डी ड्यू ने डिस्कवर किया था लाइसोसोम, ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। इनको दोस्तों सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव बैग्स, और एटम बॉम्ब ऑफ सेल। कैसे दोस्तों, देखो, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की सेल है, उसमें लाइसोसोम, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की सेल में लाइसोसोम।
डब्ल्यूबीसी कैसी होती है दोस्तों, ये अमीबा की टाइप की होती है, मैं यहाँ पूरा नहीं बना पाऊंगा। अब देखो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, ये हमको बचाती है रोगों से। अब रोगों से कैसे बचाएगी, ये जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है उसको मारने का हेल्प काम करती है। लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के पीछे भागे। देखो हमारे शरीर में जो मोस्टली सेल होती है वे खुद मूवमेंट नहीं करती है, बट डब्ल्यूबीसी एक ऐसी सेल है जो खुद से चलती है। तो ये बैक्टीरिया के पीछे जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ऐसे कुछ सूडोफोरिया होते हैं जो कि मैंने आपको अमीबा में बताए, और ये इस बैक्टीरिया को यहाँ से कैप्चर करेंगे। बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा, अंदर जाके ये क्या करेगा दोस्तों, ये प्राइमरी लाइसोसोम को रिलीज करेगा। प्राइमरी लाइसोसोम को रिलीज करेगा, ये इससे कंबाइंड होंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। और दोस्तों ये क्या करेगा, फिर लाइसोसोम अपने अंदर के पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो दोस्तों पूरे ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करने की क्षमता रखते हैं। तो ये इसके अंदर जाएगा और इसको ब्लास्ट कर देगा, मतलब वो खा जाएगा। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो काम करती है वो किसकी हेल्प से करती है, लाइसोसोम की हेल्प से करती है। ठीक है, या फिर हम सेल की बात कर रहे हैं, पूरी सेल की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ो, बैक्टीरिया को बाहर निकाल दो। सेल में आपको बताया दोस्तों बहुत सारे ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी को बनाना। अब ऐसा तो नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बार बन गया जीवन भर वही चलता रहेगा, तो वो बूढ़ा भी होता है, मरता भी है। तो उसको मारने का काम कौन करता है, उसको मारने का काम करता है लाइसोसोम उसको खा जाता है। इवन ये पूरी सेल के ऑर्गेनेल को खाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसको एटम बम बोलते हैं या सुसाइडल बैग। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स और एटम बम ऑफ द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which are able to digest every organic substance. Lysosome occurs practically in all animal cells. ध्यान देना है, ये दोस्तों सभी एनिमल सेल में पाया जाता है एंड प्रोटोजोन्स में भी पाया जाता है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, इनमें पाया जाता है। बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पे दोस्तों लाइसोसोम पाया जाता है। इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम, अभी मैंने बताया आपको बॉडी डिफेंस सिस्टम डब्ल्यूबीसी में काम करता है। डब्ल्यूबीसी मैमल्स आरबीसी, मैमल्स की जो आरबीसी होती है उनमें लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है, और ये एक सिंगल लेयर बाउंड ऑर्गेनेल है। आई थिंक ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। क्या होता है लाइसोसोम, क्या होता है दोस्तों आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपटेटस। तो आज हम 3 चीजें डिस्कस की हैं, आई थिंक 4 चीजें हमने डिस्कस की, जैसे कि क्रोमोसोम है, गोल्जी अपटेटस है, ईआर है और लाइसोसोम। बाकी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, मैं 4 से 5 बाकी जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद एक वीडियो लेक्चर में इन सब के कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ध्यान देना दोस्तों, आरआरबी जेई के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आरआरबी जेई में 45 नंबर का साइंस पूछा जाता है, 30 नंबर का सीबीटी 1 में और 15 नंबर का दोस्तों सीबीटी 2 में, इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आपका दिन शुभ।